आज साहेबगंज ब्लॉक परिषद में हमारे मुखिया संघ अवधेश भाई के अध्यक्षता में हम सभी मुखिया जो आज धरना पर बैठे हुए हैं, हम लोग चेतावनी के तौर पर बिहार सरकार को और केंद्र सरकार को चेतावनी देने के लिए बैठे हुए हैं कि हमारे अधिकार में कटौती बंद करो। हमारा जो पंचायती राज एक्ट संविधान से जो हमें अधिकार मिला है, उस अधिकार के तहत स्वतंत्र रूप से पंचायत सरकार को चलाने दो, पंचायत को चलाने दो, विकास को चलाने दो। वरना हमारे अधिकार में कटौती करने वाले, चाहे वह केंद्र सरकार हो या बिहार सरकार, अपने आप में सचेत हो जाओ, नहीं तो हम मुखिया मानने वाले नहीं है। चाहे हमको जहां तक लड़ाई लड़ना पड़ेगा, हम लड़ने के लिए तैयार हैं और हम सभी मुखिया एक हैं। हम अभी आवाज देंगे और उस आवाज के साथ हमारे तमाम धरना पर बैठे हुए साथीगण, मुखियागण मेरे साथ आवाज देंगे। हम मुखिया एक हैं। पैसा आता है पंचायत में और अपने मनमौजी कहते हो कि इस पैसे को अमुक कार्य को करना है, इस पैसे से अमुक कार्य को करना है। अरे भैया, मेरा यहाँ ग्राम सभा, मेरा यहाँ भौगोलिक स्थिति ये कहता है कि नहीं, अभी पंचायत के विकास के लिए मुझे रोड बनाना जरूरी है, नाला बनाना जरूरी है, पानी का निकासी जरूरी है, और आप कहते हो कि इस काम को नहीं करना। ये मनमानी हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। हम लोग अंतिम क्षण तक हम लोग अपने अधिकार के लिए लड़ने का काम करेंगे। और अगर इससे भी नहीं मानोगे तो पता है ना, चाहे वह केंद्र की सरकार हो या बिहार की सरकार हो, टिका हुआ है ये पंचायत सरकार पर ही, और हम पंचायत सरकार के अगुवा जवाब देने के लिए तैयार रहेंगे आने वाले वक्त पर। जो ग्रामीण जनता है वो इस चीज को नहीं जानती है। सारा चीज का जो है भुगतना हमें पड़ता है, हम मुखिया को पड़ता है, और हम दुखिया रोने वाले नहीं हैं। हम इसके लिए लड़ाई लड़कर और अपने अधिकार को जो कमी कर रहे हो, अधिकार पर जो कुठाराघात कर रहे हो, इसको बंद कराने का काम करेंगे। अभी तो हम लोग इशारे में आग्रह और विनती कर रहे हैं। आज पंचायत का कोई भी स्कीम, एक थोड़ा छोटा सा जो है सोलर लाइट लगाने की बात आया, प्रशासनिक हम मुखिया से लेते हो, ये सारा पैसे का जवाबदेही मुखिया से ले रहे हो और कहते हैं कि बिरेडा कंपनी लगाएगा। हम मुखिया एक हैं, अपने अधिकार को लेकर रहेंगे, अपने अधिकार को लेकर रहेंगे। इसी बात को कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। आज साहेबगंज ब्लॉक परिषद में हमारे मुखिया संघ अवधेश भाई के अध्यक्षता में टोटल मुखिया जी जितने भी हमारे पंचायत के 19 मुखिया जी हैं, और पंचायत से हर एक अनेकों पंचायत से आए हुए वार्ड सदस्य लोग इस एक दिवसीय धरना प्रदर्शन पे आए हैं। हमारे मुखिया जी शंभू भैया भी, मलकार भैया जी बोले हैं कि इस भारत में 3 सरकार है, लेकिन सरकार कहने में अब शर्म आ रही है कि 50 सरकार है भी। अभी तक हम लोग नहीं देखे कि केंद्र सरकार धरना पे बैठा, चाहे राज्य सरकार धरना को धरना पे बैठना पड़ रहा है, जो कि एक यही सरकार है जो जमीन से जुड़ा हुआ सरकार है। एक छोटी छोटी समस्या को पंचायत सरकार ही जानने का काम करती है, लेकिन बड़ी शर्म की बात है कि सरकार के विरोध में एक सरकार को बैठना पड़ रहा है अपने अधिकार के लिए, जिसको हमें इसका दशा दिशा तय करना है। दशा दिशा तो हम तय करते हैं, ग्राम सभा करते हैं, लेकिन ग्राम सभा पे काम नहीं कर पाते हैं। सिर्फ ग्राम सभा हम लोग को महीना में एक बार करना है। छोटी मोटी समस्याओं को कागज पे लिख लेना है, लेकिन उसको पंचायत में उतारना नहीं है।
और ये राज्य सरकार चाहे केंद्र सरकार हम मुखिया को अपने अंगुली के इशारे पे नचा रहा है। जैसे रेस में तो दौड़ा दे रहा है, लेकिन लगाम अपने हाथ में रख रहा है। चाह रहा है कि जितना चाहेंगे उतना ही तुम दौड़ो, इससे ज्यादा तुम दौड़ नहीं सकते हो। तो सरकार काहे की, किस काम की सरकार आ गई? पंचायत सरकार को तो खत्म कर देना चाहिए। पक्ष में चाहे विपक्ष में आज तक किसी पार्टी का कोई नेता बोला है, पूछने तक गया है? चाहे वो MP साहब हो, MLA साहब हो, चाहे MLC साहब हो, जिन्होंने भी इस पर अपनी एक छोटी मोटी प्रक्रिया भी रखी है। और ना ही हमारे मीडिया बंधु ने भी सरकार से सवाल करने का काम किया है। अभी तक कोई क्या मुखिया जी आप लोगों ने सुना है कभी जो किसी भी MP, MLA, MLC साहब का एक स्टेटमेंट आया हो मुखिया के ऊपर? कोई भी नहीं। और मैं कौन बनेगा? आपकी औकात नहीं है एक मुखिया बनाने की, लेकिन हमारी वो औकात है कि हम चाहे तो आपको सरकार से सीधा उलट देंगे, जिसको चाहेंगे उसको सरकार में बुला के रखेंगे। एक भी मुखिया जी को सहयोग करने नहीं आए, ना एक ब्लॉक में बैठे, लेकिन वही MLA साहब, वही MP साहब और MLC साहब को जब खबर होता है तो बोलते हैं मुखिया जी जरा सा देखिए फला पार्टी के अध्यक्ष साहब आ रहे हैं, तो 100, 200, 500 लोग लेके आ जाइएगा। और हम लोग गाड़ी में भर भर के जानवर के तरह लाद के ले जाते हैं और उनके धरना को, प्रदर्शन को पूरा दम पुरजोर तरीका से सुशोभित करवाते हैं। उससे क्या मिलता है हम लोग को? यही मिलता है कि आज अपने अधिकार के लिए धरना पे बैठना पड़ रहा है। हम कहना चाहते हैं कि पंचायत मेरा है, मुझे न पता है कि कौन सा काम करना है, कौन सा काम नहीं करना है। अधिकार तो मुझे सब मिला हुआ था। 2001 में जब त्रिस्तरीय स्तरीय पंचायत चुनाव का गठन हुआ, उस समय अधिकार सब कुछ मिला हुआ था मुखिया जी को। फिर सौतेला व्यवहार अभी क्यों 2021 में आके हो रहा है? आज शर्म लगता है जब जाता है आदमी, खबर आता है कि मुखिया जी आपके पंचायत में कोई मर गया है। वहां जाइए, चुपचाप खड़े होके देखिए, अगर आपके पॉकेट में पैसा है, मुखिया जी उस लायक है तो निकाल के दीजिए, नहीं तो सब झुका के चलिए, कह दीजिए कि सरकार तो मना कर दिया, अब कब्र अंत्येष्टि का पैसा मिलता नहीं है। BPL ये सब का सुविधा लगाया हुआ है। मुखिया जी तो क्या करें, मुखिया जी तो मदारी की तरह हो गए हैं। मदारी जैसे अपने हाथ में डमरू लेता है, बंदर को नचाता, वैसे ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार डमरू लेके हम लोग को नचा रही है और हम लोग नाच रहे हैं। हम चाहेंगे कि पूरे बिहार के मुखिया जी लोग एक ऐसी एकता बनाएं कि ऐसा नचाए 24 में, और नहीं माने तो 25 में भी नचा देंगे। वो तो अपने हाथ की चीज है। सेंट्रल में 24 में नचा देते हैं हम लोग मदारी की तरह, और 25 में से राज्य में नचा देते हैं। तब पता चलेगा कि मुखिया की ताकत क्या होती है। मुखिया चाह लेगा तो आप MP बन जाइएगा, MLA बन जाइएगा। सपना देखना भूल जाइए साहब। हम ही चाहेंगे तो सरकार बनेगा, हम नहीं चाहेंगे तो सरकार नहीं बनेगा। कहीं अगर गलत होता है तो उसको गाइडेंस पे लेके आइए, हम लोग चलेंगे उसके हिसाब से। लेकिन आप रात को मारते हैं, गाजा उठना देते हैं, सवेरे फरमान के यही करो, यही करना ही पड़ेगा। अरे कब तक करेंगे भाई? काहे ऐसे करवा रहे हैं? अगर ऐसा करना है तो पंचायती राज को ही खत्म कर दीजिए। आपको जो समझ में आया वो करिए। इन्हीं बातों के साथ अपने वाणी को विराम देते हैं। आगे चाहेंगे मुखिया जी लोग अपनी बात को रखें।